कि मैं अपने फ़ोन में मेरे पास पुरानी फ़ोटो के तस्वीरें पड़ी थी, तो मैं तस्वीरें दिखा रहा था जोशी जी को। तो जोशी जी ने एक तस्वीर देखी, तो वो तस्वीर थी जेफरी सर की थी, जो अमेरिकन थे। अमेरिका नाम जेफरी। आज आपको रविदास, जिसको बाबा जी ने हिंदुस्तानी नाम दिया था, तो बाबा जी महाराज ने उसका नाम भी रविदास दिया। यह प्रसंग ही बड़ा रोचक है। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी कैंची धाम में। मैं आज अंदर गया, विनोद जोशी जी से मिला, तो जोशी जी ने एक प्रसंग सुनाया है। हुआ ये कि मैं अपने फ़ोन में मेरे पास पुरानी फ़ोटो के तस्वीरें पड़ी थी, तो मैं तस्वीरें दिखा रहा था जोशी जी को। तो जोशी जी ने एक तस्वीर देखी, तो वो तस्वीर थी जेफरी सर की थी, जो अमेरिकन थे। अमेरिका नाम जेफरी है और वैसे रविदास। तो उन्होंने तस्वीर फोटो देखते ही उनको प्रसंग याद आ गया, उन्होंने वो प्रसंग सुनाया। तो दोस्तों, जो मेरे पास फ़ोन में फ़ोटो के हैं, तो उनकी भी एक कहानी है। मैं शुरू दिन जब जोशी जी से मिला था, मिलने के बाद एक दूसरे साजी हैं गुरुजी, उन्होंने मेरे को विनोद जोशी जी के साथ, नीम करोली बाबा जी के साथ विनोद जोशी जी की फ़ोटो के दिखाई थी। तो मैंने कहा ये मेरे को भी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सअप में मेरे को हाई लिखना, मैं तुम्हें सेंड कर दूँगा। मैंने कहा सही रेट से कर दीजिए। उन्होंने बोला जैसे ही चाइना की कंपनी गई, चाइना उसके बहिष्कार हुआ, तो हमने भी सारे ऐपों का बहिष्कार कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोटो नहीं भेजी। कुछ कृपा रही होगी, कुछ भूल गए होंगे या कुछ दूसरे तरीके से। फिर एक ओझा हैं, यथार्थ ओझा हैं इलाहाबाद से, जो चर्च उसमें जो वहाँ मंदिर है उसमें वो रहते हैं, वहीं आसपास में रहते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने मेरे को बहुत सारी फ़ोटो भेजी। उन फ़ोटो को कोई मैं आज दिखा रहा था, तो उन्होंने देखते देखते जेफरी सर की तस्वीर भी निकल आई, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। उनकी प्रसंग सुना है। चलिए उनसे सुनते हैं कि क्या हुआ था, कैसे उनकी कहानी है, कैसे उनको भक्ति करने का अवसर मिला। बाकी मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, आज आपको रविदास, जिसको बाबा जी ने हिंदुस्तानी नाम दिया था, रविदास, जो यानी कि जिनको रैदास भी कहते हैं, महान संत हुए, तो बाबा जी महाराज ने उसका नाम भी रविदास दिया। यह प्रसंग ही बड़ा रोचक है। एक प्रसंग ऐसा रोचक प्रसंग याद आ जा रहा है। तो जब काफ़ी अमेरिकन बाबा जी महाराज के सन 70 के लगभग दशक में यहाँ पहुँच रहे थे, तो उन्हीं में से एक यही, जिसका नाम मैं रविदास बता रहा हूँ, जिसको बाबा जी ने बाद में रविदास नाम दिया, यह भी घूमते घामते वृंदावन में आ गया था। पहले ये किसी और महात्मा के साथ थे, लेकिन उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था। तो ऐसे वृंदावन में जब महात्मा अपना टूर लेके आए थे, तो बाबा जी महाराज के पास भी परिक्रमा मार्ग में इनके स्थान पर गए। बाबा जी महाराज के स्थान आए, तो वहाँ बाबा जी को देख के वो लड़का बहुत खुश हो गया। उसका हृदय ऐसा प्रफुल्लित हो गया कि जैसे उसको इन्हीं की आवश्यकता थी। अब वो क्योंकि दूसरे महात्मा के टूर में आया था, के साथ आया था, तो इसलिए उसने पहले अपनी जिम्मेदारी निभाई, उस टूर को पूरा अमेरिका वापस ले गया। उसके बाद फिर इसका मन नहीं माना और इसीलिए यहाँ आ गया। यहाँ आने पर बाबा जी का महाराज को पता लगा वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में पता लगने पर वो वहीं चले गया इलाहाबाद। वहाँ उसको अन्य अमेरिकन से भी बहुत मिले और बाबा जी महाराज के भी दर्शन हुए। तो लेकिन उसका वीसा कुछ समय बाद खत्म होने वाला था। तो बाबा महाराज जाड़ों में ही ज़्यादा प्रिंस में रहते थे। उसके बाद फरवरी मार्च के आसपास, फिर मार्च से आगे अप्रैल के बीच में पहाड़ को आ जाते थे, और इसी क्रम में ये यहाँ अपने आश्रम में भी रहते थे। और ये क्योंकि जाड़ों की बात थी, इलाहाबाद का मेला पूर्ण हो गया था, लेकिन बाबा महाराज ने इसको वहाँ से भेज दिया। कैंची चली जा, कैंची को विनोद मिल जाएगा। उन्होंने बाई दिन उससे कहा, तो मेरा यहाँ आके आया, मुझसे मिला। उसके बाद अब विनोद मिल जाएगा, लेकिन वो रहने के लिए इजाज़त नहीं मांगा उसने रहने के लिए। तो नैनीताल रहता था, लेकिन वो यहाँ
रोज आ जाता था। बड़ा अच्छा लड़का, वैसे वो एडवोकेट भी था, वो वकालत करके आया था। तो उससे पहले, यहाँ आने से पहले से उसको कुछ महीने पहले उसका एक्सीडेंट भी हो गया अमेरिका में। अच्छा। उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, तो वो एक टांग में रॉड डाल के फिर जब ठीक हो गया तो वो यहाँ को आ गया वापस। अब जिस दिन ये उसका फिर कुछ समय बाद वीसा खत्म होने वाला था, वीजा। तो इसने बाबा जी महाराज से प्रार्थना करी कि बाबा मेरा वीसा खत्म हो रहा है तो क्या करूँ। तो महाराज ने कहा उससे तू जगन्नाथपुरी के ऑफिस को अप्लाई कर। अच्छा। अब बैठे यहाँ हैं, जगन्नाथपुरी के ऑफिस को अप्लाई कर कह रहे हैं, और उसने कहा कब तक के लिए करूँ, जब तक तू चाहे तब तक रह सकता है। अच्छा। ये भी कह दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है किसी प्रकार से, कोई नियम नहीं, कोई कुछ तारीख देनी ही पड़ती है। तो खैर आ गया उसने भी। जब अब उसने वहाँ पूरी के ऑफिस को भेज दिया और अपना यहाँ का एड्रेस दे दिया उसने, जहाँ होटल में रुकता था। अच्छा। तो लेकिन तारीख की बात फिर महाराज यहाँ आ गए, अपना मार्च अप्रैल में आ गए। हाँ। अब लेकिन वो सेवक बहुत अच्छा था। अच्छा। तो हृदय से सेवा करता था। वो चाहता था कि मतलब जैसे किसी जूठे बर्तन पड़े हैं, वो है, गिलास साफ कर दिया, वो कर दिया, मतलब कोई जहाँ साफ करना है वहाँ साफ करना है, उसको कोई हिचक नहीं रहती। कोई हिचक नहीं, सारा काम। वही जैसे फोटो में है, धोती पहन के। अच्छा। हर समय रहता था। अच्छा। तो एक बिल्कुल हिंदू परिपाटी के आधार हिसाब से। अब देखो वो साल भी गया तो पूरा हुआ, भंडारा भी हो गया, दूसरा हो गया। तीसरे सन 73 में बाबा महाराज जी ने अपनी समाधि का दिन आ गया था उनका, तो उन्होंने लिया और ये यही छोड़ गए उसको। अच्छा। सब यहीं से पका दो, सब संसार की चीजें यहीं ले जाती है। तो उससे भी इससे कहा तो सेवा करते रहना। अच्छा, ये बोल के गए। अब लेकिन देखो, क्योंकि बाबा ने जब वीसा की टाइम में क्या कहा था, तू जब तक चाहे तब तक रह सकता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, सन 76 की बात है, ये मंदिर का काम हो रहा था, ये मंदिर में चढ़ गया वहाँ पर सफाई करने के लिए। जब हमें एक पाइप पड़ा होता, पाइप से हाथ पड़ा था, उसको यूं गिर गया नीचे। अच्छा। इसी मंदिर में। अच्छा, इसी मंदिर में नीचे गिर गए। नीचे गिरा तो, लेकिन शरीर भी अच्छा खासा ड्रीम लॉन का है, तो इसके बाएं हाथ में वो हो गया, हाथ मतलब मुड़ गया। अच्छा। मुड़ गया तो उसको फिर इमीडिएटली वहाँ ले गया, नैनीताल ले गया। इसने रास्ते में क्या कहा, विनोद नाउ आई वांट टू गो बैक टू स्टेट्स, आई वांट टू गो बैक टू स्टेट्स। मैं अपने अब अमेरिका वापस जाना चाहता हूँ। मैंने कहा रिमेंबर द वर्ड्स व्हाट महाराज जी हैड टोल्ड यू, शब्दों को याद कर जो महाराज जी ने कहा था, जब तक चाहे तब तक रह सकता है। अब नाउ यू हैव स्पोकन अबाउट गोइंग, सो मे बी यू हैव टू गो नाउ। यहाँ रहा 2-3-4 महीने रहा। इसको वहाँ से इमरजेंसी लगी तो क्विट इंडिया नोटिस, इमरजेंसी सन 76 में लगी ना। अच्छा। जून में इसको क्विट इंडिया नोटिस मिला फिर। अच्छा, अपने आप नोटिस भारत छोड़ो का। भारत छोड़ो। क्योंकि ये जो इसके वहाँ गई थी एप्लीकेशन जगन्नाथपुरी में, वो फाइल ऊपर नीचे हुई होंगी, इसका तो पता लगा इसको तो जवाब ही नहीं दे रखा। अच्छा। फिर इसके लिए दोबारा क्या है, जब उनकी इच्छा हुई कि अब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तभी ये ऑर्डर है। हॉस्पिटल जाते समय कहा ना उसने। अच्छा। तब कह रहा हूँ, तब याद आई थी उसी, तब मैंने रिमेम्बर द वर्ड्स महाराज सेड टू मी। ये बहुत अच्छी है। तो उसके बाद फिर ये क्विट इंडिया नोटिस मिला तो इसको भारत छोड़ना पड़ा। भारत छोड़ना हो, फिर ये इसी प्रयास और भी किया आने का, यहाँ देखा अगर बिना बात के रह गया सब 4 से 5 साल। यही तो होती थी उनके मुंह से निकल के शब्द, मुंह से निकल गया तो जब तक चाहे तब तक रह सकता है। बस कृपा है। लेकिन यहाँ आके बहुत सेवा कर। अब इसके बाद तो फिर ये वकील था। अच्छा। तो यहाँ से भी वापस गया तो इसने वहाँ कुछ आजीविका के लिए तो सबको चाहिए ही चाहिए साधन। तो इसने ऐसी रामदास से ही बात करी, जो हमारे रिचर्ड एल्पर्ट रामदास है, ये बड़ा नामी व्यक्ति है, वैसे भी नामी है और अच्छा विद्वान आदमी भी है। तो
इसने कहा होगा मेरे को कहीं देखना जॉब होगा तो कहीं पे। अच्छा। तो उसके गवर्नर पहचान का घर अलास्का का, अलास्का। अलास्का के वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी उन दिनों वो अलास्का कंट्री। तो मैंने कहा तो इसको एक अवसर मिल गया काम करने में। उस समय ये सिंगल मैन था वहाँ पे। अच्छा। तो एज कितनी होगी इनकी उस टाइम में? अब तो रिटायर हो गया वो। अच्छा, बचपन में ही आ गए थे वो यहाँ? हाँ हाँ, जब आपसे मिले तब कितनी एज होगी? 19 साल 20 साल हो गया। अच्छा, 19-20 साल में यहाँ आ गए थे। हाँ अच्छा, अभी भी हैं वो? हाँ हाँ, बात होती है आपकी? लास्ट में यहाँ आया था अभी कुछ साल पहले। अच्छा अच्छा। कुछ साल पहले नहीं तो 1-1.5-2 साल पहले। आप उसके बाद क्या हुआ जब अलास्का में? हाँ, तो वहाँ पे ये सिंगल मैन था वो। एक इसको कोर्ट का काम दे दिया गया, फेडरल कोर्ट का। अच्छा। तो ये वहाँ सेवा करने लगा। उसके बाद फिर इसके बाद एक आदमी बढ़ा, 2 बढ़ा, 11-12 जब और स्टूडेंट और वकील हो गए। हाँ। तो इसको चीफ बना दिया वहाँ। अच्छा ये चीफ हो गई, रिटायर हुआ अच्छा। फेडरल कोर्ट का। तो अभी कहाँ है वो? अमेरिका में है? अमेरिका। और लास्ट का नहीं है। शादी हो गई? अब तो ये शादी करी उसने। शादी करने से पहले यहाँ दिखाने लाया कि मैं करूँ ना करूँ कि माँ से पूछा तो मैंने कहा नहीं करने से। मतलब जब यहाँ से जाने के बाद भी वो 5-6 बार यहाँ आए? कितनी बार आए? हाँ, 4-5 बार तो आई। ये है कहानी उसकी। तो दोस्तों, आपने देखी वीडियो कि किस तरीके से जेफरी सर के साथ चमत्कार हुआ, कैसे वो यहाँ आए थे और 4 साल के तक यहाँ रुके रहे और कैसे उनको वीज़ा मिला और किस तरीके से फिर वो वापस गए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय नीम करोली बाबा जी, जय हो। Krishna Krishna Krishna